ये देखिए, हम यहाँ पर ये जो स्कीवी बना रहे हैं, इसमें हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, ये वाला बॉर्डर हमने बनाया है इसमें। ये देखिए, ये वाला बॉर्डर बनाया है। तो इस बॉर्डर को हमने यहाँ पर इसकी स्लीव्स में बना लिया है। तो ये वाला बॉर्डर देखिए, हमने 51 फंदे रखकर इस बॉर्डर को बुना है। तो इसकी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके हमने पैटर्न डाले हैं यहाँ पर। तो मैं इसकी मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ कि कितना हमने इसको रखा है। तो ये देखिए, ये अप्रॉक्स जो है, ये देखिए 2.5 इंच का हमने इसका बॉर्डर बना लिया है। तो अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो इसके बाद हम ऊपर ये वाला पैटर्न डालेंगे। तो इसका पैटर्न का हमने ऑलरेडी बॉर्डर का और ऊपर के पैटर्न का दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी इसके डाल दिए हैं। तो आज के पार्ट में हम इसका जो है वो स्लीव्स देखेंगे कि किस तरह से बनती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगी कि किस तरह से इसको बनाना है। तो नीचे से हमने 51 फंदों के साथ इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और सीधी साइड में हम आ गए हैं। तो ऊपर यहाँ से हम इसका पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम जो है वो सारा पैटर्न ही बुनते हुए आए हैं। इसका ऊपर से हमने कोई भी अभी रॉ इसके नहीं निकाली हैं। तो अब यहीं से ही देखिए, इतना यहाँ से बुनने के बाद साथ में ही हमने इसका पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसका पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 51 फंदे हैं। तो 6 फंदों का हमारा एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर 9 पैटर्न बनाएंगे तो 48 फंदे हमारे यहाँ पर लगेंगे। तो उसके साथ हम 2 फंदे इस साइड में और 2 फंदे ही इस साइड में रखेंगे। तो 48 + 4 करेंगे तो 52 फंदे, 52 फंदे हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। तो हमारे पास 51 फंदे हैं। एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, चाहे स्टार्टिंग में बढ़ा लीजिए चाहे लास्ट में। तो यहाँ पर एक ही फंदा बढ़ाएंगे पैटर्न को सेट करने के लिए। तो देखिए, हम इसको ऐसे स्लिप कर लेंगे और यहाँ से पैटर्न को स्टार्ट कर लेंगे। एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं इसका। ये देखिए, नीचे से हम एक फंदा इस तरह से उठाकर इसका एक फंदा जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। तो 52 फंदे हो गए। 1-2 फंदे हमने साइड में सीधे बुन दिए। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने ये वाला पैटर्न डाला है कि 5 फंदे हमने 2 बार धागा रैप करके बुने हैं। ये देखिए, ये वाली वूल हमारी थोड़ी सी मोटी रहती है, तो आप 2 बार धागा रैप कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल वूल से बुन रहे हैं, ब्राइलॉन से बुन रहे हैं, तो आप 3 बार इसको रैप कर लीजिए। जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 बार धागा रैप करके 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 4 और 1 2 5 फंदे हमने 2 बार धागा रैप करके बुने। अब एक फंदे के 5 फंदे बुनेंगे। 1 जाई डालेंगे, 2 फिर से बुनेंगे, 3 जाई डालेंगे, 4 फिर से बुनेंगे, 5। तो हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से 5 फंदे 2 बार धागा रैप करके बुनेंगे। 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5। तो अब हम आगे एक फंदे के 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 फंदे, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5। अब एक फंदे के 5 फंदे, 1 2 3 4 5। फिर से 5 फंदे, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5।
फिर से एक फंदे के 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे ही इस सारी रो को बना लेते हैं। फिर से एक फंदे 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5, एक फंदे के 5 फंदे, 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5। एक फंदे के 5 फंदे, 1 2 3 4 5, फिर से 5 फंदे, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 एक फंदे के 5 फंदे, 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 3 4 और 2 फंदे लास्ट में सीधे बुनेंगे। तो देखिए ये हमारा पहली रो जो है पैटर्न की, इसके साथ हमारा पैटर्न सेट हो गया है। 9 पैटर्न हमने यहाँ पर इस तरह से डाल लेने हैं। तो आगे आपने क्या करना है, ये हमारा पैटर्न 8 रो का है। तो 8 रो के बाद हमने जब 8 रो कंप्लीट हो जाएगी, 9वीं रो में सीधी साइड में आएंगे तो एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। फिर से 8 इसकी रो बनाएंगे। फिर जब 9वीं रो में सीधी साइड में पैटर्न को स्टार्ट करेंगे दोबारा से, फिर एक एक फंदा दोनों साइड में बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे ही आपने एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट है निटिंग में तो आप साइड में इसके जो पैटर्न है उसको साइड में बना सकते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं इसको सेट करना आता तो आप इसको साइड में सीधा सीधा बुन लीजिए। ये देखिए ऐसे सीधे सीधे फंदे जो बढ़ाएंगे उनको आप बना लीजिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जब ऐसे हम स्लीव्स को करके पहनेंगे तो ये नीचे की तरफ रह जाता है, ज़्यादा नहीं आता। थोड़ा सा ही ये देखिए पोर्शन जो है ये सीधा बनता है, जो नीचे की तरफ ही रह जाता है। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तभी आप साइड में इसके पैटर्न डालिए, अदरवाइज आप इसमें पैटर्न मत डालिए, नहीं तो फंदे कम ज़्यादा आपके हो जाएंगे। तो यही 9 पैटर्न को लेते हुए ही हमने यहाँ पर सीधा सीधा इसको बुना है और साथ में साइड में जो भी फंदे इसके बड़े हैं उसको हमने सीधा रखा है और सेंटर में ये पैटर्न डाला है। 9 पैटर्न इसके डाले हैं ऊपर तक। तो देखिए यहाँ पर जब इतना हमने इसको बुन लिया, यहाँ से यहाँ तक इतना हमने बुन लिया, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए बॉर्डर के ऊपर इतना हमने इसको बना लिया, अप्रॉक्स 9 इंचेस ये जब बन गई हमारी स्लीव्स, तो उसके ऊपर हमने फिर फंदों को जो है वो आफ्टर हम इसको 4-4 रो के बढ़ाते गए हैं। क्योंकि फंदे हमने ज़्यादा बढ़ाने थे तो हमारे यहाँ तक इतने फंदे नहीं बढ़े थे। जब हाफ अप्रॉक्स इसको बना लिया था तो इतने फंदे नहीं बढ़े थे, तो इसलिए हमने फिर जब 4-4 ये 8 रो गए हैं, 4-4 रो के बाद ही इसको हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक फिर हमने बाकी के फंदे इसके कंप्लीट कर लिए बढ़ाकर। तो देखिए इसकी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है हमने। इसकी टोटल लेंथ जो है अभी तक बिफोर स्लीव्स कटिंग जो है वो देखिए यहाँ पर 18.5 इंचेस इसकी लेंथ हुई है।
बाकी की लेंथ जो है वो इसके ऊपर जब हम कटिंग करेंगे इसकी उसके साथ ही इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अप्रॉक्स इसकी 2 इंचेस लेंथ और बढ़ जाती है, तो 18-20 20.5 इंचेस के लगभग हमें स्लीव्स चाहिए, वो इसकी कंप्लीट हो जाएंगी क्योंकि 2-2.5 इंचेस ऊपर इसकी लेंथ बढ़ जाती है जब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग आपने कैसे करनी है, कितने फंदों की करनी है, लेंथ कंप्लीट होने के बाद आपने इसकी 1 बार घटाएंगे 3 फंदे, फिर 2-2-2 की कटिंग करेंगे 6 बार, टोटल 7 बार इसकी कटिंग होगी। 3 फंदे 1 बार घटाएंगे और 2-2 फंदे 6 बार इसके घटाएंगे। तो मैंने काफ़ी बार आपको इसकी कटिंग बताई हुई है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। तो बाकी आप ऊपर इसकी कटिंग कर लीजिए। इसके हमने जब फंदे बढ़ाते हुए गए हैं, नीचे से हमने 52 फंदे रखे थे, तो यहाँ पर इसके 98 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो इतने फंदे ही हमें चाहिए हैं, चाहे आप इसके 100, 100, 102 रख लीजिए, तो हमें इतने ही चाहिए थे इसकी स्लीव्स के लिए, क्योंकि वूल थोड़ी सी मोटी है। अगर बारीक होती वूल या ब्राइलॉन की वूल होती तो इसके हम कम से कम 108 से 110 फंदे रखते, क्योंकि ये डबल एक्सल में हम बना रहे हैं इसकी भी, तो उसके लिए इतने ही फंदे लगते। क्योंकि ये जो वूल होती है थोड़ी सी थिक रहती है, तो इसके लिए थोड़े से कम ही फंदे रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए तो ये सफिशिएंट है, अगर आप लोग को लगे तो आप 2-4 फंदे इसके ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब देखिए इसकी कटिंग कैसे करेंगे। 3 फंदे इसके हम कम करेंगे पहले। तो इस तरह से आपने आगे भी इसकी घटाई करनी है। 1 फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, पहला फंदा, नेक्स्ट फंदा हम ऐसे बुन लेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे 1, फिर नेक्स्ट बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे 2, फिर बुनेंगे, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे 3। तो 3 फंदे इसके कम हो गए। बाकी का पैटर्न इसका डालते हुए एज इट इज़ ही सारा बुनेंगे। तो जैसे इसका पैटर्न चल रहा है वैसे ही इसको बुनते हुए इसको हम बना लेंगे। तो ये इसकी घटाई इस तरह से होगी। देखिए ये सीधी साइड में इसकी घटाई हो गई। अब दूसरी साइड की घटाई जो है ये सारी रॉ बुन लेंगे, फिर जब उल्टी साइड में आएंगे तो इसकी घटाई करेंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे तो इस साइड में घटाई करेंगे। तो अब हमने ये 3 घटा दिए, इस साइड में भी रॉन्ग साइड में जाकर 3 घटाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दूसरी साइड भी आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखिए सीधी साइड हमने बना ली है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं, फिर से इस साइड में भी 3 फंदे घटाएंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे भी आप घटाते हो वैसे ही इनको कम कर लीजिए। तो नेक्स्ट बुनेंगे और पीछे वाला फंदा ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे 1, फिर बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे पीछे वाला फंदा ऊपर से 2, फिर बुनेंगे, फिर पीछे वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे 3। तो इस साइड के भी हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। बाकी के फंदे हम एज इट इज़ बुन लेंगे। लास्ट का फंदा इस तरह से स्लिप करके लेंगे, सीधी साइड में आएंगे। तो देखिए 3-3 फंदे हमने दोनों साइड में कम कर दिए हैं इसके। तो अब 2-2 फंदे हम 6 बार कम करेंगे। इसे स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे उतार लेंगे, नेक्स्ट फंदा भी स्लिप करके ले लेंगे, ये बुना हुआ है। अब पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे 1। अब आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे 2 और बाकी के फंदे सेम एज इट इज़ बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर आप इसको डिक्रीजिंग करेंगे तो ऐसे साइड में बिल्कुल स्मूथ एज जाएगा, ऊबड़ खाबड़ नहीं बनेगा। तो इसी तरह से जब आपने डिक्रीजिंग करनी है, चाहे आप स्लीव्स की कीजिए चाहे शोल्डर की, तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही स्मूथ सा एज जाएगा। जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग होगी। तो इसी तरह से देखिए अब हम ये इसकी डिक्रीजिंग कर लेंगे। तो 3-3 फंदे हमने डिक्रीज़ कर लिए हैं इसके, 2 फंदे अब 2-2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे दोनों तरफ में और 6 बार 2-2 फंदे डिक्रीज़ कर लेंगे। टोटल 7 बार इसकी डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। तो ऊपर जब आपने इसको क्लोज़ करना है तो आप ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज़ हाथ से इसकी क्लोज़ कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट हाथ से करेंगे तो ऊपर से खींचा खींचा बनेगा, अगर लूज़ करेंगे तो ढीला सा लगेगा। तो नॉर्मल हाथ से आपने इसकी जो बाइंड ऑफ करना है सारे फंदों को वो करेंगे। तो देखिए ये हमारा बनकर स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स बना लेंगे। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक और नेक। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए
और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।